तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10 के चैप्टर 6 ट्रायंगल की प्रश्नावली 6C के इंट्रोडक्शन को। तो इसमें हमें कुछ प्रमेय पढ़नी है, ठीक है। प्रमेय मतलब थ्योरम पढ़नी है और उन प्रमेय से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 6C जो भी हमारी एक्सरसाइज उसके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें मेनली हमें क्या पढ़ना है, त्रिभुज की समरूपता के ऊपर जितनी भी प्रमेय हमें दी हुई है वही हमें प्रमेय पढ़नी है और उनके प्रूफ देखने हैं, जिससे हम अपने क्वेश्चन प्रश्नावली की या एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उनको हम इजीली सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो आप देख ही रहे होंगे लिखा है त्रिभुजों की समरूपता। तो शुरू से ही आपको दो एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन मिल रखे हैं। उन दोनों एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में भी बता दिया है कि त्रिभुज की समरूपता कैसे हम दिखाते हैं। एक बार और देखते हैं, उसके बाद हम प्रमेय को देखेंगे। तो त्रिभुज की समरूपता का जो नियम है वो आपका क्या नियम है, वो ये कहता है कि जो दिए हुए त्रिभुज हैं उनकी संगत भुजाएं, जो दिए हुए दो त्रिभुज हैं, ये त्रिभुज हैं दोनों, तो पहले कोण वाला है, भुजाओं वाला बाद में देख लेंगे। तो उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, आपको दोनों इंट्रोडक्शन देख लेने हैं, ठीक है। और दोनों इंट्रोडक्शन देखने के बाद ही आपको ये प्रमेय इजीली समझ में आ जाएगी। तो संगत कोण जैसे आपने फिक्स कर लिया कोण ए को डी के साथ में, ये कोण आपको बराबर मिल गए या कर दिए आपने कैसे भी, ये दो कोण बराबर कर दिए। उसके ए का संगत क्या होगा, या तो आप क्लॉकवाइज चलें तो संगत पड़ेगा सी, या तो चलें एंटी क्लॉकवाइज तब पड़ेगा आपका बी, ठीक है। इसे संगत कहते हैं, ठीक। तो कैसे, देखिए आपने कोण ए बराबर बता दिया कोण डी के, ठीक है। ये वाला कोण इसके बराबर, तो इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे घड़ी की दिशा में तो सी पड़ेगा। तो सी वाला कोण किसके बराबर बता रहे हैं आप, इसमें भी क्लॉकवाइज चलना पड़ेगा कोण एफ के, और एंगल फिर सी का क्लॉकवाइज कौन है, बी है, और एफ का क्लॉकवाइज कौन है, ई है। तो यहाँ बी आ गया और ये किसके बराबर है, ई के। ये कोण बराबर हो गए, संगत कोण हो गए, ठीक है। संगत कोण बराबर हो। अब बात आता है संगत भुजाएं समानुपातिक हों। समानुपातिक का मतलब है समान अनुपात में हो त्रिभुज की संगत भुजाएं। अगर सपोज करिए आपने ए बी का अनुपात, भुजाओं का हमें अनुपात करना है बराबर यहाँ पे, तो ए बी वाली साइड जो है, भुजा जो है, ये आपने डी के साथ ले ली है, ठीक है। ए बी वाली साइड बराबर है, मतलब इसका अनुपात इसके साथ लिया है डी के साथ में, वो किसके बराबर होना चाहिए। अब इसमें भी आपको संगत देखना है, तो ए बी के क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये वाली भुजा, और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये वाली भुजा। जैसी आपकी इच्छा, क्लॉकवाइज चलिए तो ए बी के संगत कौन सी भुजा आ रही है, ए सी, ठीक है। ए सी का अनुपात दूसरे त्रिभुज की भुजा के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डी एफ, डी एफ। फिर ए सी के संगत कौन सी भुजा है आपकी, बी सी, बी सी का अनुपात किसके साथ में आएगा, ई एफ के साथ में, ठीक है, ई एफ के साथ में। तो ये आपके पास टोटल कितनी चीजें हो गई, टोटल हो गई आपके पास में 6 चीजें। ये अगर ये चीजें आपकी दोनों त्रिभुजों में क्या हो, बराबर हो, ये 6 चीजें दोनों त्रिभुजों में बराबर हो, तब आप उसको क्या कह सकते हैं, तब आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गया। ये रहा समरूप का साइन, ये समरूप हो गया किसके साथ में, डी ई एफ के साथ में। नाम भी बहुत प्रॉपरली आपको लिखना है, एंगल से नाम देखिए, ए एंगल डी के बराबर है, ठीक है। सी एंगल एफ के बराबर, सी एंगल एफ के बराबर, बी एंगल ई के बराबर, बी एंगल ई के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से नेमिंग भी आपको देखनी है। तो ये हमें त्रिभुज को समरूप करने के लिए कितनी चीजें चाहिए, 6 चीजें चाहिए। अब ये 6 चीजें हर एक क्वेश्चन में करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया बनाए गए, कुछ रूल बनाए गए, जहां से हमारी प्रमेय बनी है। तो उन प्रमेय में हम इस बात को सिद्ध कर लेंगे कि इसमें से कुछ सेलेक्टेड चीजें हम ले लेंगे और उनसे त्रिभुज हमारे समरूप हो सकते हैं, ठीक है।
जैसे कि समझते हैं क्या क्या हो सकता है। जैसे कि हम ले लें, तीनों एंगल अगर हम बराबर कर दें किसी भी तरीके से, दो त्रिभुजों के तीनों कोण हम बराबर कर दें, तब अनुपात भी अपने आप बराबर हो जाता है। इस बात को हम प्रमेय में सिद्ध करेंगे। तो यहाँ से हमें क्या मिला, अगर तीनों कोण आपके बराबर हैं, तीनों एंगल, कोण 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 मतलब एंगल 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 बराबर हैं, तीनों तीनों एंगल आपके दोनों त्रिभुजों के बराबर हो गए। तो एक तो नियम आपको ये मिला, ठीक है, इसे बोलेंगे ट्रिपल ए समरूपता। ठीक है, ट्रिपल ए समरूपता। दूसरा, अगर तीन कोण बराबर हो गए तो आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। इस बात को हम सिद्ध करेंगे प्रमेय में। ठीक है, ऐसे ही तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाए, तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाए, तो तीन भुजा साइड साइड साइड, तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाए, तब भी त्रिभुज आपके क्या होंगे, समरूप होंगे। इस बात को भी हम सिद्ध करेंगे वहां पे। ठीक है, और तीसरा लास्ट है कि दो भुजाओं का तो अनुपात और उसी के बीच का कोण। ठीक है, इन दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला कोण। ठीक, अगर ये तीनों चीजें बराबर होती हैं, दो भुजाएं संगत भुजाएं हों और उन्हीं के बीच में बनने वाला कोण, बहुत ध्यान से, ऐसे नहीं कि आप सोचें कि मैं कोई भी दो भुजाएं ले लूं और एक कोण ले ले रहा हूं कहीं से भी कैसे भी और मैं उसको लिख दूं ऐसे ऐसे ये त्रिभुज दोनों समरूप हो गए, नहीं। जिन दो भुजाओं का अनुपात आप ले रहे हैं उन्हीं के बीच में बनने वाले कोण को लेना है, मतलब उसको बराबर करना है कैसे भी आपको। तो ये वाली आपका तीसरा नियम हो गया एस ए एस समरूपता। तो यही तीन करेक्ट मतलब कैटेगरी बनाई गई है जिससे आप त्रिभुज को समरूप बता सकते हैं। बस आपको तीन चीजें लेनी है, किसी भी तरीके से दोनों त्रिभुजों में तीन चीजें बराबर करनी है और आपका त्रिभुज, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो अब जैसे उन्होंने कहा कि तीन एंगल आप बराबर कर दीजिए और त्रिभुज समरूप हो गए, तो इसी बात को हम सिद्ध करेंगे। वैसे तो हमें छह की छह चीजें चाहिए, इसी बात को हम सिद्ध करेंगे कि तीनों एंगल जब बराबर होते हैं तो अनुपात कैसे बराबर हो जाता है, यही बात समझना है। या तीनों अनुपात बराबर हो तो तीनों एंगल कैसे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। या दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर हो तब त्रिभुज समरूप कैसे हो जाता है। तो इसी के ऊपर आधारित प्रमेय है, उन प्रमेय में हम इस चीज को देखेंगे और उसके बाद इन्हीं तीनों नियमों से हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे ताकि हमारे क्वेश्चंस कैसे हो जाएं, इजी हो जाएं। चलिए करते हैं अपनी पहले वाली कसौटी भी बोल सकते हैं आप इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या नियम भी बोल सकते हैं या प्रमेय भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको सुटेबल लगे वैसा आप लिख सकते हैं और गलत नहीं है, आप लिख के आएंगे कटेगा नहीं बोर्ड में। ठीक है, चलिए करते हैं अपनी प्रमेय को। तो करते हैं अपनी इस चैप्टर की पहली प्रमेय, इस एक्सरसाइज की। ठीक है, चैप्टर की तो पहली प्रमेय हमने करा दी है, बीपीटी थ्योरम है, मतलब आधारभूत अनुपातिक प्रमेय या थेल्स प्रमेय। तो ये आपको इंट्रोडक्शन में करा दी गई है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस पे प्रमेय नंबर 2 डाला है, क्योंकि आपके इस चैप्टर में यही दो तीन प्रमेय हैं जिन्हें आपको देखना है। ठीक है, बहुत इजी है, आसानी से समझेंगे, गारंटी है आपके समझ में आएगा ही। ठीक है, बहुत इजी प्रमेय है, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको बीपीटी थ्योरम अगर आती है और 9th क्लास की आपको सर्वांग समता की कुछ बातें आपको याद हैं, तो आप बिल्कुल इस प्रमेय को बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या कहती है ये प्रमेय। यदि दो त्रिभुजों में, दो त्रिभुज हैं हमारे पास, ठीक है, संगत कोण बराबर हो, मतलब इनके संगत कोण बराबर दिए हैं, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, ये बात हमें सिद्ध करनी है और इसीलिए ये त्रिभुज समरूप हो गए। तो ये क्या कहते हैं कि आपको कोण बराबर दिए हैं और संगत भुजाएं उनकी क्या दिखानी है, आपको समान अनुपात में दिखानी है। और इसीलिए क्या हो जाएंगे, जब अनुपात आपकी भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएंगे, कोण बराबर दिए हुए हैं, तो आपके त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो चलिए कैसे करना है इस प्रमेय को।
तो पहले तो आप लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, कोण बराबर है, तो ये वाला कोण आप इसके बराबर बना दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बराबर नहीं करना चाहते तो कोई और कर लीजिए, इससे कोई समस्या नहीं है। कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है। और क्या दिया है, ये वाला कोण आप इसके बराबर दिखा दीजिए, कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया। और ये वाला कोण आप, ठीक है, तीन लाइनें बनाई है हमने, ये वाला कोण आप सी बराबर कोण आर के दिखा दीजिए, ये दिया है आपको, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी रचना करनी है। क्या करनी है आपको, रचना करनी है। क्या रचना करनी है, देखिए रचना, रचना में क्या करना है आपको कि इस ए बी लाइन के बराबर आपको पी क्यू लाइन पे एक कट लेना है, एक लेंथ लेनी है। मान लीजिए आपने यहाँ ले लिया, और ए बी लाइन के बराबर आपको पी क्यू लाइन पे एक लेंथ कट करनी है, ठीक है। और ए सी लाइन के बराबर आपको पी आर लाइन पे एक लेंथ कट करनी है। मान लीजिए यहाँ पे कट किया आपने। आप इन पॉइंट के नाम दे दीजिए, आप जो भी आपकी इच्छा हो वो नाम आप दे दीजिए, ठीक है। ये डी ले लीजिए और ये आप ले लीजिए ई, ठीक है, ये ई ले लिया। आप क्या करना है, इन दोनों को मिला दीजिए, यही बात आपको लिखनी है। क्या, ए बी बराबर पी डी तथा ए सी बराबर पी लिया, ठीक है, लिया, तथा तथा डी ई को डी ई को मिला दिया, ठीक है, मिलाया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी बराबर पी डी तथा ए सी बराबर पी लंबाई को लिया, ठीक है, कैसे भी आप इसको लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ये आपने ले लिया। अब इसके बाद में देखिए, ए बी बराबर अब पी डी हो गया, ध्यान से देखिए, ए सी बराबर ए ई हो गया, और ये दोनों कोण पहले से ही बराबर दिए हैं। तो आपको क्या काम करना है, देखिए कौन कौन से त्रिभुज में काम करना है आपको, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी डी ई में काम करना है, ठीक है। क्या काम करना है, देखिए कोण ए बराबर कोण पी दिया हुआ है, ठीक। अब आप देखिए ए बी बराबर पी डी, ये रचना से है आपका, और आपका ए सी बराबर क्या है, पी ई है, ठीक है। रीजन लिखिए, ये दिया है, दिया है, ठीक। और ये किससे है, रचना से, रचना से, और ये वाला भी किससे है, रचना से है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये तीनों चीजें आपकी बराबर हो गई तीनों चीजें। देखिए भुजाएं, दो भुजाएं बराबर कर ली आपने दोनों त्रिभुजों की एक एक, ठीक है। भुजाएं बराबर कर ली, भुजाएं बराबर करने के बाद आपने कोण भी बराबर कर लिया। तो ध्यान देखिए, ये दोनों त्रिभुज आपके क्या हो गए, क्या हो गए नहीं हो गए, क्या सर्वांग सम हो गए, समरूप नहीं सर्वांग सम। तो लिखेंगे आप यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गए। आपको पता है ना सर्वांग सम का नियम, सर्वांग सम हो गए त्रिभुज किसके साथ में, पी डी ई के साथ में, ठीक है। कौन से नियम से, नियम बताइए। आपकी दो भुजाएं बराबर है और एक कोण, एस ए एस सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से हो गए बराबर, ठीक है, सर्वांग सम हो गए। अब सर्वांग सम हो गए तो ध्यान से देखिए, इस त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज इस पीडीई के सर्वांग सम कर दिया आपने, ठीक है, पीडीई के सर्वांग सम कर दिया। अब जब सर्वांग सम कर दिया तो ध्यान से देखिए, बी वाला कोण हम डी के इक्वल लिख सकते हैं, सी वाला ई के इक्वल लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं, बस हमें यही करना था। तो हम इस बात को लिखेंगे, चलिए लिखते हैं। क्या लिखेंगे? कोण बी बराबर कोण डी हो गया, ठीक है। और कोण, सॉरी, हाँ सही है सही है, कोण बी बराबर कोण डी हो गया, और कोण सी बराबर कोण ई हो गया। कोण सी बराबर कोण ई हो गया, ठीक। इतना हो गया। किससे हुआ है ये? जब दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो यहाँ देखिए बी वाला डी के बराबर हो गया, सी वाला ई के बराबर हो गया। तो किससे हुआ है? ये दोनों हुए हैं आपके सीपी सीटी से। क्यों हुए हैं सीपी सीटी से? ये क्या लिखा हुआ है? सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग भी बराबर होते हैं, हिंदी में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है। ये दोनों बराबर हो गए सीपी सीटी से। अब अब आप एक बात बताइए, जब ये दोनों कोण बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों कोण बराबर हैं, ये दोनों कोण आपके बराबर हैं, तो ऊपर आपको दिया है, क्या दिया है कि बी वाला कोण किसके बराबर था? ऊपर आपने लिखा होगा, ध्यान से देखिए, चलिए दिखा देते हैं। बी वाला कोण किसके बराबर है? देखिए क्यू के बराबर है, और सी वाला आपका आर के बराबर है। तो ध्यान से देखिए, हम बी वाले के बराबर क्या लिख सकते हैं? कोण क्यू बराबर कोण डी, और सी बराबर क्या है? आर है। आर के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? ई। तो ध्यान से देखिए, ये दोनों कोण बराबर हो गए, इससे क्या पता चलता है? ये दोनों कोण क्या हैं? ये आपके संगत कोण हैं। कैसे कोण है? संगत कोण है। संगत कोण बराबर हो गए। संगत कोण जब बराबर होते हैं तो वो दो रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होती है। तो डीई समांतर हो गई किसके? क्यू आर के। चलिए डायग्राम में देखते हैं, चित्र में देखिए, ये वाला कोण आपने इसके बराबर कर दिया, ये वाला इसके बराबर कर दिया, तो ये दोनों भुजाएं, ये दोनों, यहाँ इसका संगत ये वाला कोण और इसका संगत ये वाला कोण है। तो जब दो ये संगत कोण बराबर होते हैं तो ये दो रेखाएं क्या हो जाती हैं? समांतर हो जाती हैं। यही बात हमने लिखा है, डी समांतर क्यू आर लिखा है। अब ये दो भुजाएं कैसी हो गई? आपकी समांतर हो गई। अब समांतर हो गई, समांतर होते ही आपकी क्या बात शुरू हो गई? यहाँ से देखिए, एक त्रिभुज में एक लाइन दूसरी लाइन के समांतर होती है तो वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। कौन सी प्रमेय है? आधारभूत आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, जिसे हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, शॉर्ट में नाम बीपीटी प्रमेय, ऐसे भी याद रखिए आप, ठीक है। तो बीपीटी प्रमेय भी कहते हैं। इसकी वजह से देखिए, इसका अनुपात इसके साथ आ जाएगा, बड़े आराम से आ सकता है। तो ले लीजिए अनुपात, हम बीपीटी थ्योरम से ले रहे हैं। तो देखिए, पी डी अपॉन पी क्यू लिख सकते हैं आराम से। पी डी का अनुपात बड़े वाले त्रिभुज के साथ में, पी क्यू के साथ में। अब पी का अनुपात किसके साथ में? पी आर के साथ में। किसके साथ में? पी आर के साथ में। ले लिया, इतना हो गया, इस वाले डायग्राम से आपको मिल गया, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं? पीडी को आपने देखिए, पीडी किसके बराबर आपने कट की है? यहाँ से ए बी। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर, पी किसके बराबर लिया आपने? ए सी के। तो ए सी अपॉन कितना? पी आर। तो ध्यान से देखिए, ए बी अपॉन पी क्यू आ गया, ए सी अपॉन पी आर आ गया। अब सुनिए, अब क्या करना है? अब ये जो लाइन आपने ये लेंथ बनाई है, मतलब ए बी के बराबर आपने पी डी कट की है, तो ये तो करेंगे ही करेंगे। अब हम ए सी के बराबर पी आर नहीं कट करेंगे, अब हम क्या करेंगे? बी सी के बराबर यहाँ पे कट करेंगे नेक्स्ट वाले डायग्राम में। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, अभी हम बना के दिखाएंगे आपको। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं, इसी प्रकार नीचे लिख दिखाएंगे, अभी चित्र बना के दिखा देंगे आपको। इसी प्रकार ए बी अपॉन पी क्यू तो आएगा ही आएगा, फिर आएगा आपका बी सी अपॉन क्यू आर आएगा। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2, ठीक है। इन दोनों को अब हम क्या करेंगे? बराबर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर और बराबर ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। अब वो चित्र वाली बात बताते हैं जिससे ये वाला रेशियो बना है। देखिए कैसे बना है।
आपने ये दो त्रिभुज ले लिए, फिर से वही वाले दोबारा से करेंगे ना सारा काम, तो हम बार बार नहीं करेंगे, बता देते हैं आपको। ए बी सी, दूसरा त्रिभुज आपने ले लिया कौन सा, पी क्यू आर। आपको ए बी के बराबर यहाँ पे तो कट लेना ही है, डी पी डी लाइन लेनी है। फिर आपको क्या करना है, ये बी सी लंबाई का कट आपको यहाँ पे लेना है, डी ई हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को मिला देंगे आप। तो ध्यान से देखिए, सारा प्रोसेस इस जैसा इसमें किया था वैसे ही हम इस वाले अनुपात को लाने में किया है हमने। कौन से वाले अनुपात को लाने में किया है, इस वाले अनुपात को लाने में किया है हमने। तो वैसे ही प्रोसेस हम इसमें करेंगे और ये अनुपात आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, देखिए ए बी का अनुपात, और ए बी का अनुपात पी क्यू के साथ आएगा, और बी सी का अनुपात किसके साथ आएगा, क्यू आर के साथ आएगा, नहीं आएगा। इसीलिए हमने ये लिखा हुआ है इसी प्रकार, ठीक है। आप पूरा प्रोसेस करेंगे तभी आएगा ये वाला अनुपात। तो ये तीनों हो गए बराबर। तो जब ये तीनों अनुपात बराबर हो गए, यही बात तो हमें सिद्ध करनी थी। अब आप क्या लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो गए किसके साथ में, त्रिभुज पी क्यू आर के साथ में। ये आपका सिद्ध हो गई प्रमेय, ठीक है। ये आपकी प्रमेय सिद्ध हो गई। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप एक बार और कमेंट कर देंगे और हम आपको और अच्छे से समझा देंगे। करते हैं अपनी नेक्स्ट वाली प्रमेय को, करते हैं अपनी थर्ड वाली प्रमेय को। क्या कहती है, ट्रिपल एस समरूपता। मतलब आपको तीनों भुजाओं का अनुपात दिया है बराबर, और आपको तीनों संगत कोण बराबर करने हैं। इससे आपका क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यही बात इसमें लिखी हुई है। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं, मतलब एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों, दूसरे त्रिभुज की सारी भुजाओं के समानुपाती हों, तो इनके संगत कोण भी क्या हो जाते हैं, मतलब इनके संगत कोण भी बराबर हो जाते हैं, और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वही बात कि आपको दिया है, क्या दिया है वो लिखेंगे आप। आपको दिया है कि भुजाएं क्या हैं, समानुपाती हैं। तो देखिए, ए बी का अनुपात आप ले लीजिए, ए बी का अनुपात आप ले लीजिए पी क्यू के साथ में, इक्वल टू ए बी सी का अनुपात आप ले लीजिए क्यू आर के साथ में, बी सी का अनुपात क्यू आर के साथ में। और ऐसे एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो ए सी का अनुपात कितना हो गया, ए सी का अनुपात आपका पी आर के साथ में, ठीक है। ये दिया हुआ है, ठीक है। सिद्ध करना है वो आपको पता ही है क्या सिद्ध करना है, तो हम इसको नहीं लिख रहे। नेक्स्ट पीछे वाली प्रमेय में भी नहीं लिखा आपने, वो आप लिख लीजिए, ठीक है। हम रचना करते हैं यहीं से सीधा। तो रचना क्या करेंगे, ए बी के बराबर, वही रचना करनी है जो पीछे की है। ए बी बराबर हमने यहाँ पे डी पॉइंट कट किया, पी डी तथा ए सी, ए सी, ए सी के ये पॉइंट नहीं, यहाँ पे ए सी लंबाई बराबर आपने क्या किया है, पीई कट किया। क्या कट किया, ए सी के बराबर पीई कट किया। ए सी बराबर पी लंबाई को पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर में काटा, ठीक है। काटा ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या लिया, ठीक। अब आपने क्या किया, ध्यान से देखिए, आपने डीई को मिलाया, लास्ट में आप लिखेंगे, बस इतना हो गया, आपकी रचना हो गई। अब आप ध्यान से देखिए, इसकी उत्पत्ति देखिए, उपपत्ति, ध्यान से हमें सिद्ध करना है। स्टार्टिंग आपको क्या दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू, इसमें से दो ही अनुपात लेने हैं आपको, ए सी वाला उठाना है क्योंकि आपने इसको ए सी के बराबर ही कट किया है यहाँ पे। तो ए सी अपॉन पी आर लिया। अब ध्यान से देखिए, ए बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं आप ए बी को लिख सकते हैं पी डी, पी डी, पी डी अपॉन पी क्यू बराबर, ए सी को पी लिख सकते हैं पी अपॉन पी आर। तो ध्यान से देखिए, पी डी अपॉन पी क्यू, पी अपॉन पी आर,
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से जब अनुपात बराबर होते हैं तो दो लाइनें, ये त्रिभुज जो लाइन खींची है आपने वो त्रिभुज की तीसरी लाइन के समांतर हो जाती है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, कौन सी प्रमेय से? आधारभूत अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। ठीक है, विलोम से, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम बोलते हैं इसको। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब क्या हो गया, जब अनुपात बराबर हो गए भुजाओं के, तो ये दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। क्या हो गई, समांतर हो गई। तो आप लिखेंगे डीई समांतर हो गई क्यू आर के। ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। समांतर होने के बाद में इनके संगत कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। ये वाला कोण इसके साथ बराबर, ये वाला इसके बराबर, क्योंकि ये संगत कोण है। तो क्या लिखेंगे आप, कोण डी, कोण डी बराबर कोण क्यू, और कौन सा कोण बराबर हो गया, कोण ई बराबर कोण आर। क्या है, किस वजह से बराबर है, संगत कोण है। कौन से कोण है, संगत कोण। ठीक, संगत कोण की वजह से ये दोनों बराबर हो गए। अब बहुत ध्यान से देखते हैं, संगत कोण बराबर हो गए तो ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे पी डी ई त्रिभुज और पी क्यू आर त्रिभुज, दो त्रिभुज लेंगे आप। ठीक है, पी डी ई वाला त्रिभुज और पी क्यू आर वाला, तो ये दो त्रिभुज ले लीजिए इसी में। तो त्रिभुज पी डी ई तथा त्रिभुज पी क्यू आर में ले लिए। ध्यान से देखिए, ये वाला कोण तो आपका क्या है, उभयनिष्ठ है। पी वाला, देखिए पी डी ई वाला त्रिभुज और पी क्यू आर वाला, तो इसमें ये पी कोण क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, कोण पी बराबर कोण पी क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कोण। ठीक, बाकी ध्यान से देखिए, डी वाला कोण आपका क्यू के बराबर है। ठीक है, ई वाला आपका आर के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, आप बताइए, दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, ये वाले दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, समरूप हो गए। तो आप लिखेंगे त्रिभुज पी डी ई समरूप हो गया किसके साथ में, त्रिभुज पी क्यू आर के साथ। किससे नियम से हुए, तीन एंगल बराबर हैं इसके, समरूपता से। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब समरूप हो गए तो आपको क्या मिल गया, बहुत ध्यान से देखिए, अनुपात मिल गया यहाँ से दोनों त्रिभुजों के साथ का। तो क्या मिला आपको, यहाँ से निकालिए आप, पी डी अपॉन पी क्यू मिला आपको। ठीक है, डी ई अपॉन आपको क्या मिला, क्यू आर मिला। ठीक है, और क्या मिला आपको, पी ई अपॉन पी आर मिला, पी ई अपॉन पी आर मिला। अब आपने ऊपर एक लेंथ कट की थी, वही लिखेंगे आप। आपने क्या लेंथ कट की थी, पीडी किसके इक्वल कट किया था आपने, पीडी कट किया है ए बी के इक्वल। तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर डी ई अपॉन क्यू आर, और टी किसके बराबर कट किया है, ए सी के, ए सी अपॉन पी आर। अब ध्यान से देखिए, इसे बना लीजिए समीकरण नंबर एक। समीकरण नंबर एक, आपको दिया क्या है, ये अनुपात दिया है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर दिया है। तो इन दोनों से तुलना करिए, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, क्यू आर के बराबर, तो हमें क्या मिल गया, बी सी बराबर डी ई मिल गया। क्या मिला आपको इससे, आपको मिला है बी सी बराबर, देखिए बी सी बराबर आपको क्या मिला है, डी ई मिल गया यहाँ से। ये बात को आपको नोट करके रखना है, बी सी बराबर डी ई मिल गया आपको। जब बी सी बराबर डी मिल गया, तो अब आप देखिए ध्यान से, देखिए दोनों शेप में देखिए, बी सी बराबर डी मिल गया आपको। तो ए बी तो पहले से ही बराबर है पी डी के, ए सी आपका पी के बराबर है पहले से ही। ठीक है, बी सी बराबर डी और ले लिया आपने। तो क्या लिखेंगे आप, त्रिभुज
ABC तथा त्रिभुज PDE में, ठीक है, PDE में देखिए AB बराबर PD, ये किससे है, रचना से आपने लिया है, और AC बराबर P, ये भी किससे है, रचना से है आपका, ये अभी आपने निकाला है। BC बराबर DE निकाला है, ये सिद्ध किया है, ठीक है, सिद्ध करा है, ठीक है, ये सिद्ध करा है। अब जब इस त्रिभुज की भुजाएं इस वाले PDE के साथ में, PDE के साथ में कैसी हो गई, बराबर हो गई, तो जब भुजाएं बराबर होती हैं तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, त्रिभुज सर्वांग सम। तो आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया, किसके साथ में हो गया, त्रिभुज PDE के साथ में, ठीक है। कौन से नियम से हुआ है, SSS सर्वांग समता से, ठीक है, सर्वांग समता से, ठीक। इतनी बात हो गई क्लियर। अब ये त्रिभुज हो गए सर्वांग सम। अब आपको पता है जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो आप जानते हैं ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इनके संगत कोण भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो लिख लीजिए, तो देखिए ध्यान से, यहीं से लिख लीजिए, ए वाला कोण किसके बराबर हो गया, पी वाले के, बी वाला कोण किसके बराबर हो गया, डी वाले के, और सी वाला कोण किसके बराबर हो गया, ई वाले के। यही तो हो जाएगा, सही है। तो आप देखिए ध्यान से, अभी आपने प्रूव किया है, ये रहा, ये निकाला है आपने कि डी कोण क्यू के बराबर है, ई कोण आर के बराबर है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, देखिए ए वाला पी के बराबर तो फिक्स है ही है, ठीक है, ए वाला पी के बराबर है ही है, यहाँ से ये वाला तो है ही है, ठीक है। चाहे आप त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पे, चलिए त्रिभुज ले लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पूरे पूरे त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR बड़े बड़े में, ध्यान से देखिए, कोण A बराबर कोण P, ये रहा आपके सामने, ठीक है। अब कोण B ये वाला D के बराबर है, और D किसके बराबर है, Q के बराबर है। तो आप क्या लिख सकते हैं, Q के बराबर हो गया। अब ध्यान से देखिए कोण C, कोण C किसके बराबर है, E के बराबर, और E किसके बराबर है, R के बराबर। तो आप लिख सकते हैं ये, तो तीनों कोण बराबर आ गए, आ गए। तो इसीलिए आप क्या कह सकते हैं, दिया हुआ अनुपात था उससे तीनों कोण क्या हो गए, हमारे बराबर हो गए, संगत कोण। और इसीलिए हमारा त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके साथ में, त्रिभुज PQR के साथ में। कौन से नियम से हुआ है, तीनों भुजाएं दी थी इसीलिए ये क्या हो गया, समरूप हो गया। तीनों भुजाओं से हमने कोण बराबर कर दिया और ये समरूप हो गया, ठीक है। तो हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाली प्रमेय को। तो हम करते हैं अपनी प्रमेय 4 को। तो प्रमेय 4 हमारी क्या कहती है, कहती है अगर दो भुजाओं का अनुपात दिया है बराबर और एक कोण दिया है बराबर तो वो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो कैसे समरूप हो जाएंगे देखते हैं। तो उन्होंने कहा है, देखिए यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो, ठीक है, दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर हो तथा इनके कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं, इस कोण को अंतर्गत मतलब इस कोण को घेरने वाली भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अगर आपने ये ए वाला कोण डी के बराबर किया है तो इससे लगी हुई दोनों भुजाएं AB और AC और AD और DF ये दोनों क्या होंगी, भुजाएं समान अनुपात में होंगी। तो यही बात आपको सिद्ध करनी, जिससे त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो क्या दिया है, ध्यान से देखिए, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, इसी से ही हम बना ले रहे हैं कि AB अपॉन DE दिया हुआ है, AB अपॉन DE दिया हुआ है, और AC अपॉन DF दिया हुआ है, ठीक है। अब कोण एक बराबर दिया हुआ है, कोण A होगा ये वाला, इन दोनों भुजाओं से लगने वाला कोण ये वाला है A, और इन दोनों भुजाओं से लगने वाला कोण कौन सा है, D। तो ये दिया हुआ है आपको, ठीक है।
अब सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज समरूप है, यही तो सिद्ध करना है आपको, तो बिल्कुल करेंगे। तो चलिए रचना करते हैं, इसमें भी आपको रचना करनी है, तो रचना करते हैं। चलिए और ढंग से बताते हैं रचना कैसे करेंगे। तो देखिए DE पर बिंदु P सही है, तथा DF पर बिंदु Q। तो DE पर बिंदु P लिया है और DF पर Q लिया है, ठीक है। इस प्रकार लिया, इस प्रकार यहाँ लिख लेते हैं प्रकार, इस प्रकार लिया कि DP किसके बराबर हो, AB के, ठीक है। और DQ किसके बराबर हो जाए, आपके AC के, ठीक है। और PQ को मिलाया, ठीक है। इतना हो गया, ये रचना इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी उत्पत्ति, तो कितने आसानी से इसको हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए क्या दिया है आपको, देखिए त्रिभुज ले लीजिए आप ABC, ABC तथा त्रिभुज PQ, ये वाला, ठीक है ना, कौन सा, DPQ, त्रिभुज DPQ में, ठीक है, ABC, ठीक, DPQ में। तो देखिए आपको मिला है AB बराबर DP, किससे, रचना से, ठीक है। और AC बराबर आपको दिया है DQ, ठीक है, ये भी रचना से, ये आपका। और एक कोण आपको बराबर मिला है, ध्यान से देखिए ऊपर ये दिया है, ये दिया है A वाला D के बराबर, कोण A बराबर कोण D, ठीक है, ये क्या है, दिया है। और ये रचना से है, ठीक है, रचना से, और ये वाला भी रचना से है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये वाला त्रिभुज इसके साथ में क्या हो गया, सर्वांग सम, बिल्कुल यही लिखना है आपको, समरूप नहीं, सर्वांग सम। तो किससे हुए हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया किसके साथ में, त्रिभुज DPQ के साथ में। और किससे हुआ है ये, देखिए SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता से, ठीक। अब ये दोनों त्रिभुज हमारे कैसे हो गए, सर्वांग सम हो गए। ध्यान से देखिए ये दोनों त्रिभुज हमारे सर्वांग सम हो गए। और हमें क्या दिया है, हमें सर्वांग सम करने के बाद में ध्यान से देखिए, क्या कोण बराबर नहीं हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, निकाल लीजिए। कोण A बराबर कोण D हो गया, कोण B बराबर कोण P हो गया, और कोण C बराबर कोण Q हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक अनुपात दिया है आपको ऊपर, क्या दिया है, AB अपॉन DE बराबर AC अपॉन DF। AB के बराबर आपने क्या कट किया था, कौन सी लेंथ कट की थी आपने, आपने कट की है DP, है ना, क्या कट किया, AB बराबर DP अपॉन DE बराबर, और कट क्या किया, AC बराबर आपने क्या कट किया, DQ अपॉन DF। अब बहुत ध्यान से देखिए, DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF, देखिए, ठीक है, DP अपॉन DE, ठीक है, और DQ अपॉन DF। तो त्रिभुज में जब दो भुजाओं के अनुपात बराबर हो जाएं तो उसमें बनी तीसरी लाइन, ये वाली लाइन त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर हो जाती है। तो हम बिल्कुल यही बात लिखें, कौन सी प्रमेय से है ये वाली बात, आपकी है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय का विलोम से। तो लिखेंगे आधारभूत
अनुपातिक प्रमेय के विलोम से। ठीक है, क्या हो गया, वो दोनों रेखाएं क्या हो गई, समांतर हो गई। कौन सी, पी क्यू समांतर हो गई ई एफ के। अब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही बात आपको लिखना है। तो ध्यान से देखिए आप क्या लिखेंगे। ये है आपके सामने संगत कोण। कौन कौन से कोण आपके, कोण P बराबर कोण E हो गया, ये वाला कोण इसके बराबर हो गया, ये वाला इसके बराबर होगा। कोण Q बराबर कोण F, ये हो गया। ठीक है, ये कोण आपके बराबर हो गए। तो आप क्या कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, कोण P जो है E के बराबर है। तो देखिए कोण P जो है E के बराबर है और कोण P किसके बराबर है, B के भी बराबर है। तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोण B जो है, देखिए कोण E के बराबर है और कोण E किस P वाला किसके बराबर भी है, B के बराबर भी है। ठीक है, कोण P E के बराबर भी है और कोण P B के बराबर भी है, ये लिख दिया हमने। कोण Q F के बराबर भी है और Q C के बराबर भी है। किसके बराबर है, C के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया कोण E बराबर कोण B और कोण C बराबर कोण F। ठीक है, आगे पीछे लिख गए, कोई बात नहीं, ये बराबर है। और ध्यान से देखिए, आपको कोण A बराबर कोण D दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला कोण तो दिया हुआ है बराबर। ठीक है, आपने ये वाला इसके बराबर अभी कर दिया और ये वाला इसके बराबर कर दिया, B बराबर E कर दिया और C बराबर F कर दिया। तो देख लीजिए आप, B बराबर आपने E कर दिया, C बराबर F कर दिया, A बराबर D दिया हुआ है। तो देखिए त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ध्यान से देखिए, त्रिभुज कौन सा, त्रिभुज ABC समरूप हो गया किसके साथ, त्रिभुज आपका DEF के साथ में। तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिए ए वाला डी के बराबर, ए वाला डी के बराबर, सी वाला एफ के बराबर, सी वाला एफ के बराबर, ई बी वाला ई के बराबर, बी वाला ई के बराबर हो गया। तो कौन से नियम से ये हो गए हैं, ट्रिपल ए। आपने इस बात प्रमेय को प्रूव किया ऊपर, सर्वांग समता वो समरूपता से। ठीक है, समरूप कर दिया, यही तो बात हमें समरूप करनी थी। और जब त्रिभुज समरूप होगा तो इनकी संगत भुजाएं भी क्या हो गई, समानुपातिक हो गई। यही तो बात आपको सिद्ध करके लानी थी। दूसरी बात अगर आप चाहते हैं तो देखिए, ए बी का अनुपात किसके साथ, डी के साथ में, बी सी का अनुपात ई एफ के साथ में और ए सी का अनुपात किसके साथ में, डी एफ के साथ में। तो ये बात आपकी सिद्ध हो गई, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, और तीनों कोण भी बराबर हो गए आपके, ये रहे, अनुपात भी बराबर आ गया, कोण भी बराबर आ गए, त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, तो देखिए कितने आसान तरीके से हमने सीखा है। कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा और करते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को।